हेलो बच्चों, कैसी चल रही थी आपकी तैयारी लॉकडाउन में चलते हुए? अगर चल रही थी तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपका एग्जाम का डिक्लेरेशन हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर नहीं भी चल रही थी तो अब आप सबने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। मैं आपके लिए यहाँ पे मैथ का एक क्रैश कोर्स टाइप में लेके आया, जिसमें हमने आपको बताया था कि परीक्षा होने तक आपको पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, जिसमें अपन मोस्टली जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आप खुद सॉल्व कीजिए। यानी अपना जो ये वीडियो प्रोवाइड करवाने का सबसे मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि कम समय में, समय कम नहीं है आपके पास, समय बहुत है, तो इस समय का यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चंस है वो भी आपको पूरे करवाए जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए। संपूर्ण रूप से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, आपको जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे, करवाए जाएंगे, मैं सॉल्व करूंगा, शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ आपको सॉल्व करवाई जाएगी। आप बस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको डर है सिर्फ पास होने का, तो पास होने के लिए तो ये मान लो कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट लगाते ही आप आसानी से पास हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो टॉपिक है वो 11 नंबर के मैंने आपको कवर करवा दिए, ठीक है। 11 नंबर मैंने आपको बहुत ही इजीली बता दिया कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करके 11 नंबर ला सकते हो। अब अपन बात करते हैं उससे अगले टॉपिक, जो सबसे इजी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया है। इसमें 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का। इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। मैं आपको पूरा बेसिक से स्टार्टिंग से पूरे टॉपिक सॉल्व कराऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा इन 25 दिनों के अंदर 25-26 दिन तो आपके जो बचे हुए हैं उसमें आपकी पूरी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होती है संभावना। अब संभावना को अपन किस तरह से ले सकते हैं? जैसे संभावना के 2 ही पहलू होते हैं, या तो काम होगा या काम नहीं होगा, ठीक है। या तो पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है, या तो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, 2 ही काम है। इसके ऊपर भी बेस 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रायिकता है या नहीं, कितने की, काम कितना है, एक अकेला काम। एक काम की प्रायिकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका बना है ये छोटा क्वेश्चन है। जैसे आपको बोल दे कि किसी काम के होने की संभावना 0.50 है, तो बताओ उस काम के नहीं होने की संभावना क्या होगी? तो होने की संभावना 0.50 है, नहीं होने की आपको निकालनी है, और दोनों जो मिला के संभावनाएं होती है वो होती है 1। इसलिए अपन ने बराबर में 1 रख दिया, और ये 0.50 आपका वहां जाकर माइनस में चला जाएगा। तो ये आपका माइनस में गया तो आपका आया 0.50। कहने का मतलब ये है कि प्रायिकता का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी, प्रायिकता जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, इज लेस देन 1। हमेशा आपकी प्रायिकता 1 से कम रहेगी, ठीक है। 1 से कम रहेगी आपकी प्रायिकता हमेशा। तो इसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले अपन फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका। तो फॉर्मूले की अगर अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला इसका ये रहा, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम क्या होते हैं।
जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जिस चीज की आपको प्रायिकता पूछी गई है, वो तो आपका आएगा पॉसिबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम की जगह, और उसके कुल कितने परिणाम बनते हैं वो आपका आएगा नीचे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पासे का, ठीक है, कि पासे में इंग्लिश में डाइस बोलते हैं इसको, पासे में 5 आने की प्रायिकता बताओ, 5 आने की प्रायिकता बताओ। What is the probability of 5 in dice? डाइस में 5 आने की प्रायिकता। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि आपके डाइस में कितनी डिजिट होती है, क्या क्या आ सकता है उसमें, 1 से लेके 6 तक के कोई भी अंक आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां से सिर्फ ये देखना है कि 5 कितनी बार आ सकता है। अरे भाई जब 5 है ही एक बार तो एक ही बार आ सकता है ना, तो यहाँ अपन ये लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम। आपको 1 नंबर के प्रश्न में इस प्रकार लिखना है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है आपके पास, 1। तो अनुकूल परिणाम में आप 1 लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे कुल परिणाम, टोटल आउटकम। कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6। तो कुल परिणाम आपके पास हो गए 6। फिर आपको ये प्रायिकता वाला फॉर्मूला लगाना है जिसका है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आपका आउटकम 1 है और नीचे 6। इसी प्रकार अगर मान लो डाइस की बात करते हैं अपन, तो डाइस में अगला पूछ लेगा कि विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, ओड नंबर जिसको अपन बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुकूल परिणाम क्या होते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 3 और 5, ठीक है, 1, 3 और 5। तो अब अपन इसकी प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता में आपने सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो देखो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके बताओ, अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं भाई, 3 परिणाम आपके पास टोटल आए, और कुल परिणाम कितने थे आपके। अगर आपके पास डाइस है तो आपके पास कुल परिणाम कितने हुए बताओ, 6 हुए। 1 से लेके 6 तक के 6 हो गए ना। इतना मत सोचो, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना सोचने का काम ही नहीं रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एकदम आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बाकी हम आपके लिए जुड़े हुए हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपकी, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, निष्फिक्र होके रहिए आप, तो बस लगे रहो पढ़ाई में हमारे साथ। सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ भी चीज छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए जैसे मैं कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, तो आप भी वीडियो का कोई भी पार्ट मत छोड़ो। खास करके जो 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो प्लीज आप लोग तो पूरी वीडियो देखिए, पूरा देखो, पूरा समझने की कोशिश करो, बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ये लास्ट के 20-25 दिन बचे हुए हैं, सो थोड़ा सा केयरलेस ना होकर के केयरफुली वीडियो देखिए, आराम से समझने की कोशिश करो। फिर जैसे अपन बात करते हैं कि रेड कलर की गेंद है आपके पास 5, ब्लैक कलर की गेंद है आपके पास 3 और ब्लू कलर की गेंद है आपके पास 2। ये आपके पास बॉल है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वहां पे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गेंद आपकी ब्लैक है, वो गेंद आपकी रेड नहीं है, नॉट ए रेड बॉल, लाल बॉल नहीं है, ठीक है। तो देखो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल कितनी आपके पास 3 है, तो आपको क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल आउटकम्स। पॉसिबल भी लिख सकते हो, फेवरेबल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहां देखो, अगर ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं तो ब्लैक बॉल आपके पास कितनी है, 3, और टोटल कितनी है, सॉरी टोटल बॉल आपके पास कितनी है, 10 है। तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3/10। फिर अगर है कि लाल बॉल नहीं होने की प्रायिकता, तो जो बॉल लाल है वो तो लाल है ही, यानी 3 और 2 5, जो 3 काली और 2 ब्लू, ये जो बॉल है वो आपकी रेड नहीं है। तो यहां सेम चीज लिख दो और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/10 यानी 1/2। ये क्वेश्चन है छोटा छोटा सा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में तो मेरे को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं है, आप लोग आराम से कर दोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 3 नंबर के क्वेश्चंस की, कि 3 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का आ सकता है, कैसा आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए देखते हैं अपन, क्वेश्चन बताता हूं आपको, बने रहिए हमारे साथ। जैसे अपन बात करते हैं कि 3 नंबर की क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन तो डाइस से बन सकता है, ठीक है, डाइस से, पासे से, और एक क्वेश्चन बन सकता है आपका ताश के पत्तों से। तो जैसे डाइस में भी है कि 1 या 2, या तो सीधा सीधा एक डाइस का पूछ लेगा आपसे, या थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्लिकेटेड देना चाहेगा तो वो 2 डाइस दे देगा आपको। फिर बात करते हैं ताश के पत्ते। ताश के पत्तों का क्वेश्चन आ जाता है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि डाइस का अगर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 1 का आए चाहे वो 2 का आए, आप किस तरह से करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख दिए आपके, दोनों डाइस से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर मोर देन 4 इन अ डाइस। यानी एक पासा है, पासे को उछालने पर प्रायिकता बताइए कि उसमें जो नंबर आता है वो आपका 4 से अधिक आएगा। तो अब आपको प्रायिकता बतानी है कि नंबर जो आपका वो 4 से अधिक कब आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से अधिक जो नंबर होते हैं आपके पासे में वो सिर्फ कितने होते हैं, बताओ, 4 से अधिक। बताओ 4 से अधिक जो आपके नंबर हैं वो कितने हैं। जैसे मैं बताता हूं, यहां लिखता हूं, पासे में कुल अंक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे अंक होते हैं। फिर अगर बोल रहा है कि 4 से ज्यादा होना चाहिए, तो 4 से ज्यादा 2 ही तो नंबर है। 4 से ज्यादा कितने नंबर है बताओ, 2 ही नंबर तो है ना 4 से ज्यादा। तो 5 और 6 यानी संख्या कितनी होगी, 2। फॉर्मूला आपको ये लगाना है, पॉसिबल आउटकम की जगह 2 आ जाएगा और टोटल की जगह कितना आएगा बताओ, टोटल कितने हैं। इनका टोटल मत करने जाना, बस संख्या गिननी आपको, इसमें 6 होगी तो 6 ही होगा, कभी इनका टोटल करने बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। फिर जैसे फर्स्ट वाला तो इजी सा था, छोटा सा क्वेश्चन था। सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाले में थोड़ा सा है तो इजी छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें पार्ट है। जैसे बात करते हैं अपन कि पासे को उछालने पर, तो पासे को उछालोगे तो 3 से बड़ी संख्या, अब ये देखो कि 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 से बड़ी संख्याएं, तो 3 से बड़ी संख्या लिख दो, 4 5 और 6। अब इनकी प्रायिकता निकालते हैं अपन। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो इनकी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला यही लगाना है, और वैल्यू कितनी हुई, 1 2 और 3, और टोटल कितनी होगी 6। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। ऐसे ही आपको करना है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है,
पहली बात तो आपको सारी पता होनी चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तब आपको वहां पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। 3 संख्या होगी आपके पास, तो 3/6, ये भी 1/2 आ गया। ऐसे फिर आपसे विषम संख्या पूछी है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है भाई? 1, 3 और 5 होती है ना। 1, 3 और 5, तो बस यहां भी क्या आएगा आपका 3/6। फिर बात होती है 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? 1 से लेके 6 तक होते हैं पासे में। तो 5 से विभाज्य संख्या मतलब जिसमें 5 का भाग चला जाए। तो सिर्फ 5 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है, इसलिए 5 यानी 1/6। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/6। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताए 3 नंबर में आने के लिए। अगर आपके पास एक डाइस है तो क्वेश्चन ये बनता है आपका। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 2 डाइस हो तो आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है और कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो डाइस या तो 2 डाइस एक साथ उछालता है या फिर एक ही डाइस को 2 बार उछालता है, दोनों एक ही बात है। दोनों कंडीशन में आपको टेबल बनानी है। आप टेबल बना लेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो अब आपको पता है कि एक डाइस है, उसमें 1 से लेके कितने तक संख्या हो सकती है? 6 तक। और 2 डाइस है तो आप एक काम करो कि इस तरह से एक टेबल बना लो। टेबल में आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी है टेबल बनाना, कोई हार्ड काम नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आपको एक बॉक्स बनाना है। फिर यहाँ एक पहले डाइस के सारे नंबर आपको लिख देने हैं और सेम ही आपको दूसरे डाइस के सारे नंबर यहाँ लिख देने हैं। लिख दिए। अब देखो यहाँ एक ऊपर भी एक, तो नीचे एक ऊपर एक, फिर नीचे एक ऊपर 2, फिर नीचे एक ऊपर 3। इस टाइप से बनाते हुए आपको एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखो नीचे 2 ऊपर 1, नीचे 2 ऊपर भी 2, मतलब नीचे का 2 ही है और ऊपर वाले आपके चेंज होते रहेंगे। इस टाइप से बस आपको काम करना है। बहुत ही आसान तरीका है टेबल का और इससे आपके गलत होने के चांस नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक बार टेबल बनाओ और ये जब भी सही होगी जब आप इसकी फुल प्रैक्टिस करोगे। ये टेबल बन गई। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है कि दोनों का जो सम है डाइस का वो कितना है? 9 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 और 1 2, तो देखो 9 कहाँ बन रहा है? ये 9 बन गया आपका। एक ये 9 बन गया, एक ये 9 बन रहा है, एक ये और एक ये। इस तरह से आपके सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं जिनका योग, जिनका सम है वो आपका 9 बन रहा है। तो आप यहाँ पे
क्या लिखोगे कि पॉसिबल आपके जो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम्स कितने आपके 9 के 3 है क्या 4 है, सॉरी। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके 4 है और टोटल कितने हैं बताओ। टोटल कैसे पता लगाओगे आप, टोटल कैसे पता लगाओगे, इन सबको तो काउंट कर लो, या फिर देखो 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 6 6 36। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी ये आ जाएगी 4/36, ये आपका 1/9 आ गया। ऐसे ही 13 सम, तो 6 और 6 12 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी 13 तो हो ही नहीं सकता, तो 13 नहीं हो सकता, तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी वो आपकी 0 आ जाएगी, वो आपकी 0 आ जाएगी। अब ये टेबल मैं यानी इसके बाद में आपसे यहाँ क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, कैसा भी कुछ भी सम दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, आराम से कर लोगे आप, कर लोगे ना। मेन तो क्या है, इस टेबल पे फोकस करना है आपको। टेबल अगर आ गई तो क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, 4 नंबर आपको एकदम फ्री जैसे मिलेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है, अच्छे से समझ लो इसको। और कोई ज्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है सारे। ये वाला उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सबके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन आप अपने मन से निकालो और फिर कुछ नहीं समझ में आए तो बताओ। अब मैं बात करता हूँ ताश के पत्तों की। ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। उसके लिए देखो, ताश के पत्ते कार्ड्स कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं 4 टाइप के। ये आपके 4 टाइप के होते हैं। जैसे हिंदी में अगर अपन बात करें तो पहला होता है ईंट, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं आप डायमंड, ठीक है। फिर दूसरा होता है पान, जिसको अपन लिखते हैं इंग्लिश में हार्ट, इंग्लिश में उसको क्या लिखते हैं हार्ट। फिर बात आती है हुकुम का पत्ता, हुकुम का बोलते हैं ना, हुकुम का, उसको क्या बोलते हैं स्पेड। और फिर आती है अगली चिड़ी, जिसको बोला जाता है क्लब, जिसको बोलते हैं क्लब। अब इनके बारे में, कार्ड्स के बारे में वैसे तो मेरे को पता है कि लड़के लोगों को तो सबको पता होगा कार्ड्स के बारे में, क्योंकि सब खेलते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं कि कार्ड्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं। अगर अपन टोटल कार्ड्स की बात करें तो वो 52 होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 को जब अपन बराबर 4 भागों में बांटेंगे तो हर एक बंदे के पास 13 प्रकार के पत्ते आ जाते हैं, 13 प्रकार के पत्ते आ जाते हैं, जिसमें से 2 से लेकर के कहां तक होता है 10 तक, 2 से लेकर 10 तक होता है। और एक होता है जे, एक होता है क्यू, एक होता है के और एक होता है एस, ए, जिसको इक्का बोला जाता है। ये हिंदी में बोलते गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 होते हैं। अब अगर मैं बात करूं फेस कार्ड की, फेस कार्ड मतलब क्या होता है, जिसमें आपको चेहरा दिखता है अगले का। तो ये 3 पत्ते, हर पत्तों में फेस कार्ड होते हैं। ये राजा, ये रानी और ये गुलाम, है ना, ये होते हैं आपके फेस कार्ड। तो एक पत्ते में अगर 3 फेस कार्ड है तो चारों में कितने हो गए 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं समझ में आया तो बताना। 12 फेस कार्ड होते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, बस इतना ही समझना था आपको। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी
ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। देखो ईंट जो होती है आपकी वो लाल होती है, पान भी आपका लाल होता है, और ये दोनों आपके काले होते हैं, ये दोनों पत्ते आपके काले होते हैं। तो यहां देखो रेड फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां देखो तीन तो यहां होंगे और तीन यहां होंगे, यानी अगर मैं बात करूं कि रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे 6, और टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास। यहां एक बात का ध्यान रखना कि टोटल कार्ड आपको सिर्फ रेड नहीं लेने हैं, यहां आपको टोटल कार्ड पूरे लेने हैं 52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 6/52, ये आपका आ जाएगा 3/26, है ना। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। फेस कार्ड नहीं है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना, समझना पहले क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड पूछा है, नॉट ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड नहीं पूछा। तो ब्लैक कार्ड देखो 13 ब्लैक कार्ड ये रहे, 13 ब्लैक कार्ड ये रहे, टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए 26, वेरी गुड। तो ये हो गया आपके 26/52। थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं प्रोसेस, बिकॉज अपने पास थोड़ा टाइम की कमी है, सिलेबस करवाना है मेरे को पूरे साल का, पर वो 25 दिनों में कवर करना है, इसीलिए मैं एक बार बता के उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं और डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूं आपसे। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मेरे को बताइए, मैं बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी, स्पेड देखो हुकुम को बोलते हैं स्पेड, स्पेड की कितने पत्ते हैं आपके पास 13, तो बस 30/52, ये आपका आ गया 1/4। फिर बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। रेड क्वीन देखो एक रानी होती है ना एक तरह के पत्ते में, तो एक रानी यहां हो गई, एक रानी यहां हो गई, रानी कितनी हो गई टोटल 2 रानी हो गई, टोटल 52 है, तो 1/26। आया फेस करना समझ में। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो यही है, इस टाइप से ही आएंगे। फिर भी अगर मैं आपको बोलूं कि 2-4 और क्वेश्चन बताऊं, तो मेरा तो मानना ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो छोटी सी एक्सरसाइज है, आप कोशिश करो मोस्टली सारे क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलते हो कि इसमें से कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताएं, तो वो अपन लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, अभी तो आप पूरा सोल्व करो, टाइम बहुत पड़ा है, टाइम की कोई कमी नहीं है आपके पास, पूरी यूनिट सोल्व करो, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बता दूंगा मोस्ट क्वेश्चन तो फिर आप वही सोल्व करोगे, पूरा सोल्व नहीं करोगे। प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सोल्व करो, एक दिन लगेगा मैक्सिमम, एक दिन भी नहीं लगेगा, 3-4 घंटे में पूरी सोल्व कर दोगे आप प्रोबेबिलिटी। सो प्लीज पूरी सोल्व करो, और इसके बाद में फिर अपन अगले टॉपिक, अगली कोई यूनिट सोल्व करेंगे। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ चीज पूछनी है, तो आप मेरे से पूछिए, मैं उसके ऊपर आपको जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप मेरे को बताइए, आपको जवाब दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, कंटिन्यू रहो प्लीज, आप लोग कंटिन्यू सोल्व करो। 20-25 दिन है, पूरी साल की मेहनत जो आपने लॉकडाउन में खराब कर दी, आलस आ गया आपके शरीर में, उस आलस को भगाओ, तैयारी पे जोर दो। 25 दिन की बात है, 25-28 दिन के बाद में आपके सारे पेपर हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद में चाहे कुछ भी करना, साल की मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, बस मैंने अपना जो मकसद है वो ये है। पूरी साल तो आप लोग पढ़े, और अब लॉकडाउन की वजह से आप लोग का बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, तो ये बहाना नहीं चलेगा। फिर अभी तो आप लोग बहाना कर रहे हो, फिर बहाना नहीं चलता, और इस बहाने की वजह से फिर ये जो आपके जो मार्क्स हैं ये लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए
थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देने की जरूरत है आपको, कोई हार्ड नहीं है। मैं सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो। अगर कोई वीडियो लंबी भी होगी तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके दे दी जाएगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।